नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की क्लास में हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं की थी। आज भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं हम करेंगे। नेक्स्ट विशेषता है कठोरता और लचीलापन का सम्मिश्रण। बच्चों, संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला कठोर संविधान तथा दूसरा लचीला संविधान। लचीला संविधान वह होता है जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता है और साधारण विधि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ही संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। जबकि कठोर संविधान वह होता है जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक संशोधन कानून में फ़र्क होता है और संविधान संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब भारतीय संविधान एक तरफ से तो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की बहुत सी धाराओं में संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, शक्ति विभाजन आदि। लेकिन संविधान निर्माताओं ने ये ध्यान रखा कि बहुत अधिक कठोर संविधान होने से बदलती परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन की पद्धति को इतना जटिल नहीं बनाया जितना कि यूएसए में है। कुछ विषयों में संसद साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण है या राज्यों का पुनर्गठन है आदि। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। अगली विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। बच्चों, आपने इसकी पूर्व की जो क्लास थी फर्स्ट ईयर में, आपने संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है इसको अच्छे से समझा था। भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह अपनी सरकार बनाती है और वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका पूरा डिटेल हम आगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला लक्षण है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था क्या होती है यह आप पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। संघात्मक शासन में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्य के मध्य, जबकि एकात्मक में ऐसा कोई बंटवारा नहीं होता है। भारत में संघात्मक शासन को तो अपनाया है, यद्यपि ये ध्यान रखने की बात है कि भारतीय संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। जो अनुच्छेद प्रथम है वह ये कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो हमने संघात्मक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं को अपनाया, जैसे लिखित कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि। लेकिन संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भारत में एकता को बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है, तो उन्होंने कुछ एकात्मक तत्वों को भी संविधान में शामिल कर लिया, जैसे एक हरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, संसद द्वारा राज्यों के नाम तथा क्षेत्रों में परिवर्तन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। जब हम सबको देखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों को ज़्यादा अपनाया है, लेकिन यह नव प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। अगली विशेषता है संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय।
बच्चों, दो तरह की व्यवस्थाएं होती है। संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता, ये दोनों आदर्श उनके सामने थे, लेकिन हमने मध्यम मार्ग को अपनाया। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका सर्वोच्च है और ब्रिटेन पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को तो स्वीकार किया, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया जो संविधान के विरुद्ध हो। न्यायालय की इस अधिकार के साथ ही संसद को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इस प्रकार हमने न तो ब्रिटेन की संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया और न ही अमेरिका की भांति न्यायिक सर्वोच्चता, वरन हमने इन दोनों के बीच की प्रणाली को अपनाया। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे की विशेषताएं हम अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।